जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रोफाउंड लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या यूँ हम कहें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ये पूरी एक सीरीज़ होगी, ठीक है, जो कि 1 बाय 1 आप लोगों को मिलती जाएगी, जिससे आपने थंबनेल में भी देखा होगा MPPSC का प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चंस कवर होंगे। मैं ये नहीं कहता कि पूरे मेंस का पार्ट आपका कवर हो जाएगा, परंतु कोशिश यही रहेगी, पर आपका प्री डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। और मेंस के लिए तो आप सभी को पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद से पढ़ना होता है और अपनी तैयारी बेहतर बनाने के लिए खुद आपको अपने आप को घिसना होता है। परंतु जो मध्य प्रदेश में सारे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो अभी जेल प्रहरी का जो फॉर्म आया है उसकी बात कर ली जाए, या मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा जो भर्ती होनी है और जो भी आने वाली है ना, सब इंस्पेक्टर की बात कर लें और फूड इंस्पेक्टर की बात कर लें, लेबर इंस्पेक्टर की बात कर लें, तो आपके मध्य प्रदेश में व्यापम या PEV द्वारा जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, उन सभी को हम इन सीरीज़ में कवर कर लेंगे, ताकि आपके किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस अब आपसे छूटे ना, आपको सारे मार्क्स मिल जाएं। तो यदि अभी तक आप चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आप तक जो भी वीडियो आए आपको अपडेट मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है मध्य प्रदेश का विश्व, एशिया और भारत में स्थान। मतलब जो मध्य प्रदेश है उसका विश्व में, एशिया में और भारत में क्या स्थान है, मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मध्य प्रदेश को अनोखा बनाता है विश्व में, एशिया में और भारत में। तो ये आज का अपना टॉपिक है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले हम पन्ना की तरफ। आप सभी को पता है कि पन्ना जो है पूरे भारतवर्ष में ना बस में नहीं, साथ ही साथ देखा जाए तो एशिया में और विश्व में भी प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरा के खान के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पन्ना की तमन्ना है कि काश उसे हीरा मिल जाए। पन्ना की तमन्ना है कि काश उसे हीरा मिल जाए। तो वैसे ही देश की सबसे बड़ी हीरे की जो खदान है वह कहाँ पर स्थित है? वह पन्ना में स्थित है। अब इसे देश की सबसे बड़ी हीरे की खदान कहा गया, कहाँ पर स्थित है? पन्ना में स्थित है। अब पन्ना एक साइड से छतरपुर और एक साइड से सतना और नीचे साइड से कटनी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो छतरपुर में भी क्या है? छतरपुर में भी खदानें हैं, वहाँ भी हीरा मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पन्ना में ही मिलता है। तो पन्ना में क्या है, कोहिनूर हीरा अपना निकला था, ठीक है। पन्ना की खदान से कोहिनूर हीरा भी निकला था। तो जो अपना क्या कहना चाहिए, छतरपुर है, छतरपुर और सतना, यहाँ भी खदान है, यहाँ से भी कभी कभी हीरे निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलते हैं। तो छतरपुर की जो बक्सवा खदान है वो न्यूली खोजी गई खदान है या न्यूली अपनी बनाई गई खदान है, जिसकी उपस्थिति से जो हीरे उत्पादन में जो भारत का संख्या है या भारत का स्थान है विश्व में, वो कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। तो छतरपुर में जो खदान पाई गई है हीरे की खान की, वह है कौन सी? बक्सवा खदान, जो कि नई है। तो आपको इसका भी नाम याद रखना है। और ऐसा होने से भारत का जो विश्व में स्थान है, तो आपको याद रखना है कि विश्व में यह 10वें स्थान पर आ गया है। काहे के लिए? हीरे की खदान के रूप में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पन्ना में और क्या है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क, ठीक है, एकमात्र रेप्टाइल पार्क। अब रेप्टाइल पार्क से आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है भोपाल के जो सरीसर्प, मतलब भोपाल का जो सर्प उद्यान है, सर्प राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे हम वन विहार बोलते हैं, उससे। तो वो अलग है, वो सिर्फ सर्प उद्यान है। वहाँ आपको दुनिया के सारी प्रजाति जो सांपों की होती है आपको वह अवेलेबल कराई जाती है देखने के लिए। और रेप्टाइल पार्क जो मतलब सरीसर्प होते हैं, जो ज़मीन में रेंगने वाले कीड़े, कीड़े नहीं बोलना चाहिए, जंतु होते हैं, जैसे अपना छिपकली की प्रजाति के जो बड़े बड़े होते हैं, जिसे हम कहते हैं अपने भाषा में गुहार वहार क्या क्या तो बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो होती हैं वो अपने क्या हो गई? रेप्टाइल पार्क। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क जो है वह कहाँ पर है? पन्ना में है, जिससे पहले अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, फिर उसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम पहुंचते हैं कहाँ पर? जबलपुर में। तो जबलपुर में क्या है? भारत का जो प्रथम रत्न परिष्करण केंद्र स्थापित किया गया था, ठीक है। रत्न परिष्करण केंद्र स्थापित किया गया था, वह कहाँ पर स्थापित किया गया? जबलपुर में।
और कई बार ये क्वेश्चन आप देखे होंगे आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है कि भारत का प्रथम या मध्य प्रदेश का रत्न परिष्करण केंद्र किस शहर को कहा जाता है। तो आपने आंसर कई बार अगर पता होगा तो आपने सही लगाया होगा जबलपुर, नहीं पता होगा तो या तो आपने तुक्का मारा होगा, जो कि आदमी डेफिनेटली करता है, यार माइनस तो मार्किंग तो है नहीं, तुक्का ही मार देते हैं। अब यदि आपको पता नहीं रहा होगा तो आपको पता चल गया कि मध्य प्रदेश का जो रत्न परिष्करण केंद्र है, यह भारत का प्रथम जो रत्न परिष्करण केंद्र था वह कहाँ पर स्थापित किया गया था, जबलपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, और जिनका पता रहा होगा उनका ये रिवीजन हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं जबलपुर में और क्या है, क्यों प्रसिद्ध है। तो जबलपुर में क्या है, पर्यटक स्थल के रूप में नर्मदा नदी, जिसका उद्गम कहाँ पर है, अमरकंटक में है। तो अमरकंटक से निकली हुई जो नर्मदा नदी है उस पर स्थित है क्या, धुआंधार जलप्रपात, जो कि जबलपुर में पर्यटन का केंद्र है, जहाँ पर लोग दूर दूर से उस धुआंधार प्रपात को देखने या जलप्रपात को देखने आते हैं। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, अपना कौन सा शहर देख लेते हैं, भोपाल, जो कि है क्या हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। तो अब भोपाल की हम बात करते हैं। तो भोपाल, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बना। तो आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि आप भोपाल मतलब मध्य प्रदेश के निवासी हैं, और वह राजधानी कब बनी भोपाल आपको पता होना चाहिए। तो 1 नवंबर 1956 को भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी बना। पहले ये क्या होती थी, एक तहसील हुआ करती थी। ठीक है, तहसील हुआ करती थी, फिर उसके बाद जिला बना और फिर उसके बाद वह भोपाल क्या हुई, राजधानी हो गई। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 को भोपाल को राजधानी घोषित किया गया था। अब इसके साथ ही साथ क्या है कि भारत का प्रथम हाईटेक लैब बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया था, भोपाल में बनाया गया। फिर एक क्वेश्चन मतलब रिसेंटली क्वेश्चन जिसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है बच्चों को और कुछ को नहीं होता है। जो दिमाग से पढ़ते हैं, डिटेल के साथ पढ़ते हैं, उनको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होता है। जो ऊपर ही ऊपर का ज्ञान ले लेते हैं, सुना सुनाया, उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हमेशा होती है। तो उस कन्फ्यूज़न की हम बात करने वाले हैं। जो स्वच्छता सर्वेक्षण अपना इंडेक्स जारी हुआ था, तो 2019 में क्वेश्चन कई बार पूछा गया था कि 2019 में जो स्वच्छता सर्वेक्षण इंडेक्स जारी हुआ था उसमें पूरे भारत में जितने राज्य थे अपने, ठीक है, उन राज्यों में सबसे स्वच्छ राजधानी का दर्जा या स्वच्छ राजधानी में प्रथम स्थान किसे मिला था। तो उसमें क्या था, उसमें भोपाल का नाम था। तो कहने का मतलब ये है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में स्वच्छ राजधानी में प्रथम स्थान पर थी कौन, भोपाल, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी। और स्वच्छ शहर के रूप में यदि पूछा जाए तो लगातार 3 से 4 बार टॉप किया है किसने, हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर महानगर ने। तो ठीक है, अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। शहर का नाम पूछेगा तो इंदौर, और राजधानी पूछेगा सबसे स्वच्छ तो आपको बताना है भोपाल, जैसे कि यहाँ पर मैंने नीचे पॉइंट में भी डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भारत के और मध्य प्रदेश के पहले प्राइवेट स्टेशन की। यदि हम बात कर लें तो आप सभी को जैसे पता होगा कि हबीबगंज जो है भारत और मध्य प्रदेश का प्रथम निजी रेलवे स्टेशन है। तो हबीबगंज जो है भारत और मध्य प्रदेश का प्रथम निजी रेलवे स्टेशन है। इसके साथ एक पॉइंट और जुड़ता है कि सर्वप्रथम किस रेलवे स्टेशन को ISO सर्टिफाइड किया गया। तो ISO सर्टिफाइड प्रथम स्टेशन जो है वह भी क्या है, हबीबगंज है। और हबीबगंज जो पूरे भारत के रेलवे स्टेशन हैं उनमें सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का इनाम या अपना कहना चाहिए पुरस्कार भी प्राप्त करने का यह दर्जा दिया गया है तो हबीबगंज को। तो सबसे स्वच्छ राजधानी है भोपाल, पूरे भारतवर्ष की राजधानियों की यदि हम बात कर लें, राज्यों की राजधानियों की। और यदि हम शहरों की बात कर लें तो उसमें स्वच्छ शहर में जो ऊपर टॉप पर है वह इंदौर है। और स्टेशन की यदि हम बात कर लें, स्वच्छ स्टेशन कौन है पूरे भारत के राज्यों में से, तो वह है मध्य प्रदेश राज्य का हबीबगंज रेलवे स्टेशन सबसे स्वच्छ है। और हबीबगंज क्या है, ISO सर्टिफाइड पहला स्टेशन भी है अपने भारत और मध्य प्रदेश दोनों का। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करेंगे। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ठोक दो सब्सक्राइब के बटन में, मतलब ठोक दो सब्सक्राइब के बटन को और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को अपने ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। फिर हम बात करते हैं एशिया में सबसे बड़ी जिला अदालत क्या है, भोपाल में स्थित है। क्या है एशिया में सबसे बड़ी जिला अदालत, ये क्षेत्रफल के आधार पर बात की जाती है और कई जगह
बिल्डिंग के आधार पर भी बात कर ली जाती है इसमें। तो आपको याद रखना है कि एशिया में जो सबसे बड़ी जिला अदालत है वह कहाँ पर है, भोपाल में स्थित है। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है ना, तो ताजुल मस्जिद। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो ताजुल मस्जिद जो है क्षेत्रफल के आधार पर जहाँ पर एक साथ बैठकर कई लोग नमाज पढ़ सकते हैं, इस आधार पर मापा जाता है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी जो मस्जिद है वह कौन सी है, ताजुल मस्जिद है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, अपना कौन सा शहर है, खरगोन है। तो देश का प्रथम मोबाइल बैंक, ठीक है, देश का प्रथम मोबाइल बैंक किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो आपको याद होना चाहिए मध्य प्रदेश। और यदि पूछ ले मध्य प्रदेश में भी कहाँ लॉन्च किया गया, तो खरगोन में लॉन्च किया गया। और उसका मोबाइल बैंक का नाम क्या था, तो लक्ष्मी वाहिनी मोबाइल बैंक। ठीक है, लक्ष्मी वाहिनी मोबाइल बैंक, जो गांव-गांव जाकर लोगों को पैसे उपलब्ध कराती थी। तो भारत में यदि बात करें तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में बात की जाए तो कहाँ पर लॉन्च किया गया था, खरगोन में लॉन्च किया गया था। अब खरगोन से जुड़ी एक और बात है, आपको सर्च करना है कि खरगोन को किस वजह से या किस वजह से और प्रसिद्धि मिली हुई है। ठीक है, तो आप यदि इस चीज़ को सर्च कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, यदि नहीं सर्च कर पाते तो फिर हम किसी न किसी वीडियो में ज़रूर ऐड कर देंगे इस क्वेश्चन का आंसर भी। तो खरगोन किस लिए और प्रसिद्ध है, वहाँ पर और क्या पैदावार की जाती है, आपको एक हिंट भी दे देता हूँ, क्योंकि किसी पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्योंकि खंडवा और खरगोन किसी चीज़ के लिए गोल्ड की उपलब्धि मानी जाती है ना, मतलब गोल्ड अपने पैदा नहीं, मतलब किसी पैदावार के लिए गोल्ड की उपलब्धि मानी जाती है। तो आपको सर्च करना है और सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या है, आगर मालवा। यदि हम आगर मालवा की बात कर लें तो यह कब बना, कैसे इसका निर्माण हुआ है ना, तो शाजापुर से सन 2013 में। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आगर मालवा किससे अलग होकर नया जिला बना, तो आपको बताना है शाजापुर से। किससे, शाजापुर से। कब अलग होकर बना, तो कई बार पूछा गया है। यदि आपको यकीन नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो आप एमपी पुलिस का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या जेल पुलिस का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख सकते हैं। वन विभाग की जो भर्तियां आने वाली 14,000 पदों में, उसकी भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देख सकते हैं कि ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आगर मालवा किससे अलग होकर बना, तो शाजापुर से अलग होकर बना। कई बार एग्जामिनर पूछता है कब बना, तो आपको बताना 2013 में बना। अब ये कौन से नंबर का जिला बना था, आपको ये ज़रूर मैं इसमें मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यार सारा कुछ एक ही थाली में परोस दूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहने वाला। तो अगर आप लोग इसका आंसर पता कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे भी कमेंट करके आप बता सकते हैं, इससे आपका ही रिकॉल होगा, है ना। तो कौन से नंबर का बना ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको सर्च करना है, सर्च करके मुझे भी बताना है। तो शाजापुर से अलग हुआ क्या, आगर मालवा, और कब अलग हुआ, सन 2013 में अलग होकर एक नया जिला बना। ठीक है, फिर देश एवं प्रदेश का जो प्रथम गौ अभ्यारण्य है, ठीक है, इस समय गौ माता जो अपनी है ना, गौ माता की हत्या बिल्कुल बंद कर दी गई है, ये सब चीज़ों पर बहुत रोक भी लगा दी गई है ना, और काफ़ी उनके रख रखाव का ख्याल भी किया जा रहा है ना। तो देश एवं प्रदेश का प्रथम जो गौ अभ्यारण्य है उसका नाम है सुसनेर गौ अभ्यारण्य। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है अभी तक कि देश एवं प्रदेश का प्रथम गौ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर बनाया गया है, तो उसका राइट आंसर है आगर मालवा। और अब अगली बार जो क्वेश्चन पूछने की उम्मीद पूरी बनती है, उस गौ अभ्यारण्य का नाम पूछ सकता है कि क्या उसका नाम है, तो आपको बताना है सुसनेर गौ अभ्यारण्य। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर, क्या है हमारा आगे की ओर बढ़ने पर, छतरपुर, एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ मैंने खजुराहो लिखा है और यहाँ मैंने छतरपुर लिखा है, तो जो कहना चाहिए जो सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र है, यदि क्वेश्चन पूछ लेता है और इसमें आपको इन दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा। यदि जिला वाइज पूछा जाएगा तो ये जिले का नाम आ जाएगा छतरपुर। क्या नाम आ जाएगा, छतरपुर। यदि डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछेगा तो, और यदि सिर्फ प्लेस वाइज पूछेगा तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा क्या, खजुराहो। ठीक है, यदि प्लेस बोलेगा, यदि आपको प्लेस बोलेगा तो प्लेस के हिसाब पे आपको खजुराहो याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट बोलेगा तो आपको छतरपुर याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र कहाँ पर है, छतरपुर जिला के खजुराहो नामक शहर पर स्थित है। खजुराहो और क्यों प्रसिद्ध है, चंदेलों ने वहाँ पर मंदिर बनवाए थे, चंदेलों के मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना कहाँ पर, सिंगरौली। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि इस मध्य प्रदेश में सबसे मोटी परत कोयले की कहाँ पाई जाती है, और या एशिया की तो सबसे मोटी जो कोयले की परत है वह अपने सिंगरौली में है। पहले क्वेश्चन में सिंगरौली की जगह सीधी आता था, क्योंकि सीधी से ही सिंगरौली अलग होकर, सीधी से ही
सिंगरौली अलग होकर एक नया जिला बना है, इसलिए सिंगरौली का नाम आता है। तो एशिया की सबसे बड़ी व मोटे कोयले की परत या संस्तर या कोल सीम्स की यदि हम बात कर लें तो वह कहाँ पर स्थित है? सिंगरौली में स्थित है। और सिंगरौली कब सीधी से अलग हुआ? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको बताना सिंगरौली 24 मई 2008 को सीधी से अलग होकर एक नया जिला बन गया था। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी क्वेश्चन तो नहीं कहना चाहिए, नेक्स्ट शहर की तरफ हम बढ़ते हैं। फिर हम पहुंच जाते हैं कहाँ पर? शहडोल में। तो देश की सबसे बड़ी कोयला खदान, अभी हम सबसे बड़ी कोयला परत या सबसे मोटी कोयला परत की बात की जो एशिया में थी, वह थी सीधी के सिंगरौली में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी कोयला खदान जो कि क्षेत्र के अनुसार में सबसे बड़ी है। ठीक है, मतलब कितने क्षेत्र में फैली हुई है ना। तो देश की सबसे बड़ी कोयला खदान क्षेत्र कहाँ पर है? शहडोल के सुहागपुर में स्थित है। यहाँ सुहाग लिखा है, वैसे सुहागपुर होता है। तो देश की सबसे बड़ी कोयला खदान क्षेत्रफल के आधार पर कहाँ पर स्थित है? सुहागपुर, मध्य प्रदेश के शहडोल में कहाँ? सुहागपुर में स्थित है। शहडोल को किस नाम से जाना जाता है? शहडोल को विराट नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर महाभारत काल के जो राजा विराट थे, उनके नाम से इसको विराट नगरी के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं सोन नदी पर स्थित बाणसागर डैम। अब पर्यटन स्थल के रूप में और विद्युत उत्पादन के रूप में भी प्रसिद्ध है क्या? अपना बाणसागर डैम। तो ये किस नदी पर बना है? तो आपको मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, यदि आपने नहीं देखा है नदी घाटी परियोजनाओं की तो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने ट्रिक भी बताई थी। तो कैसे याद रखेंगे? सोने का बाण। कैसे याद रखेंगे? सोने का बाण। तो सोने से हो जाएगा सोन नदी, बाण से हो जाएगा बाणसागर डैम। ठीक है, तो सोन नदी पर स्थित है बाणसागर डैम, जो कि दर्शनों अपने यात्रियों के लिए पर्यटन स्थल भी है। साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी है। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बाणसागर किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार, मतलब 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने शहर के ऊपर, वो है अनूपपुर। यदि अनूपपुर की बात कर ली जाए तो यह शहडोल संभाग का ही एक जिला है, अनूपपुर जिला, जो कि जहाँ पर स्थित है क्या? एशिया का प्रथम जनजातीय विश्वविद्यालय। क्या स्थित है? एशिया का प्रथम जनजातीय विश्वविद्यालय, जो कि अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक नगर में या टाउन में या शहर में, शहर तो नहीं बोलना चाहिए परंतु अमरकंटक नामक नगर में स्थित है। ठीक है, उसका नाम क्या है उस विद्यालय या विश्वविद्यालय का? तो सबसे पहले जो नाम है उसका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। क्या नाम है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। यदि क्वेश्चन आपको पूछेगा तो घुमा के पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको नाम अमरकंटक मिल सकता है या अनूपपुर मिल सकता है या शहडोल भी मिल सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। यदि जिला वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछेगा तो आपको अनूपपुर याद रखना है, संभाग वाइज पूछेगा तो आपको शहडोल याद रखना है, और यदि पर्टिकुलर प्लेस का नाम बोलेगा तो आपको अमरकंटक याद रखना है, और ये अनिवार्य है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने शहर के ऊपर, जो कि है बालाघाट। अब बालाघाट आप सभी ने सुना होगा, बहुत फेमस है और ये घाटी में बसी हुई है। ठीक है, तो एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान, जिसे हम फेरो मैग्नीज भी कहते हैं, तो एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान जो कि प्रसिद्ध है किस नाम से? भरवेली की मैग्नीज खदान के नाम से। ठीक है, तो एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान जो भरवेली मैग्नीज खदान के नाम से प्रसिद्ध है, कहाँ पर स्थित है? तो बालाघाट में स्थित है। बालाघाट के कहाँ? मलाज खंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मलाज खंड में। मलाज खंड क्या है? नगर पालिका नाला। ठीक है, तो मलाज खंड में स्थित है। तो मलाज खंड, बालाघाट के मलाज खंड में क्या है? भरवेली की खदान है, जहाँ पर क्या निकाला जाता है? मैग्नीज। बालाघाट, ठीक है, बालाघाट, मलाज खंड और मैग्नीज आपको याद रखना। बालाघाट के मलाज खंड में क्या निकालते हैं? मैग्नीज निकालते हैं। ठीक है, जहाँ पर स्थित है क्या? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। क्या स्थित है? जिसके अंडर में वहाँ पर खुदाई होती है, वह खुदाई कंपनी का यदि नाम पूछ लिए, बहुत एग्जामिनर की सटकेगी तो ही पूछेगा, तो आपको यह भी याद रखना है HCL यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है, मलाजखंड में क्या निकालते हैं अपन? मैग्नीज निकालते हैं, भरवेली की खदान। ठीक है, फिर अपना है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि बालाघाट को क्या कहते हैं? शिकारियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? बैगा जनजाति, और उनका जो मेन अपना कहना चाहिए व्यापार है या जीवन का जो चक्र है, जिससे वो जीते हैं, जीवन यापन करने का जो तरीका है वह शिकार करना ही है। पशु पक्षियों का, जंतुओं का, जानवरों का
शिकार करना ही उनका उद्देश्य है या जीवन यापन करने की उनकी भूमिका है। तो बैगा जनजाति सर्वाधिक आपको कहाँ देखने मिलती है? बालाघाट में। और उनका जो शिकारियों का स्वर्ग कहा जाने वाला है, यदि आपको शहर या ज़िले की बात करी जाए तो आपको आंसर करना है बालाघाट। ठीक है, यदि पूछ लेगा इनमें से किसे शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता है तो आपको आंसर करना होगा बालाघाट। ठीक है, तो ये थे अपने अभी तक के। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शहर के ऊपर जो कि है सिवनी। ठीक है, यदि सिवनी की बात कर ली जाए तो एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांध के रूप में जो प्रसिद्ध है वह है क्या? संजय सरोवर बांध, जो कि किस नदी पर बना है यह भी पूछ सकता है, तो बैनगंगा नदी पर स्थित है। और इसका पहले क्या नाम हुआ करता था, इसको जानना जरूरी है। तो पहले इसका नाम होता था भीमगढ़ बांध, यहाँ पर से भीम लिखा है, भीमगढ़ बांध के नाम से जाना जाता था। तो एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांध के रूप में विख्यात है संजय सरोवर बांध, जो कि बैनगंगा नदी पर स्थित है, जिसके पहले इसका नाम हुआ करता था भीमगढ़ बांध। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आज के अपने, वैसे ख़त्म हो गया सॉरी, ये थे अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इनसे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये अपने एशिया, भारत और मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का एशिया, भारत और विश्व में जो स्थान है, क्या स्थान ग्रहण करते हैं, किस वजह से फेमस हैं सारे विश्व में, एशिया में और अपने भारत में। तो जो अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको हमने आपके साथ डिस्कस किया। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो ज़रूर इसे लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों में से ज़्यादा फैला दो। चैनल पर अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप तक सारी वीडियोस पहुंचती रहें। क्योंकि अभी अपना क्या था, पार्ट 1 था। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय की। फिर धीरे धीरे हम मध्य प्रदेश का इतिहास भी कवर कर देंगे। इतिहास के साथ साथ आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ कवर करके आपका मध्य प्रदेश का पूरा प्री का MPPSC का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी स्पेशल टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिसके थ्रू मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। या अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से नहीं जुड़े हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, या सीधा आपको इंस्टाग्राम ओपन करना है, #PF Learning सर्च करना है, हमारा पेज आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें।